Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is analysis of algorithm for BS Computer Science 6th semester. Today we are discussing some mathematical notations and some mathematical formulations used in analysis of algorithm. The first one we will discuss about is sigma notation. Sigma notation, you may all aware about this. Sigma is a Greek symbol known as sigma. Sigma is used for summation. इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं, तो लेट्स सपोज मैं 100 नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं और वो ए में स्टोर है, तो मैं कहता हूं कि आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और गोज टू 100. तो यहाँ पर मैं 100 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, तो ये 1 से शुरू होके 100 तक लूप की तरह आइटरेट होगा और ये इधर कुछ वैल्यूज जो होंगे वो जमा होंगे. तो इसका ये रूल है कि ये इंडेक्स जो है ये इससे लेस होना चाहिए. कि अगर ये लेट सपोज ये 100 है तो ये 100 से कम कुछ वैल्यू होना चाहिए. ठीक है, तो ये आप लोगों ने यूज किया होगा. तो ये इसको हम आगे जाके मैथमेटिक्स में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में समेशन के लिए यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो इसको मैं इस तरह भी ऐड कर सकता हूँ, इस तरह 1 + 2 + 3. लेकिन अगर ये 1000 तक है तो इसको सिंपली मतलब मैं 1 + 2 टू अप टू 1000 तो लिख नहीं सकता, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ समेशन के थ्रू. तो अब मैं ये लिख रहा हूँ कि a of i स्टार्ट फ्रॉम 1 to 7. तो अब ये क्या करेगा, A1 में 1 होगा, A2 में 2, A3 में 2, A7 में 7. तो ये अब A1 से लेके 7 तक नंबर को ऐड करेगा. ठीक है, तो इस तरह समेशन हम यूज करेंगे आगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में. समेशन के लिए ये है कि अगर इधर ये चूंकि ये वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यूज है ये इसको हम वेरिएबल कहते हैं. अगर इधर कोई कांस्टेंट है इसके साथ, तो कांस्टेंट को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे और समेशन के वक्त इस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे. जैसा कि ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो c है इसको मैंने समेशन से बाहर निकाला हुआ है. अगर वेरिएबल के अंदर या ये जो एक्सप्रेशन है ये इस पे दो वैल्यूज है, दो लिटरल्स है, एक लेट सपोज ये है और एक ये है. ठीक है, समेशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. ai को हम अलग लिखेंगे और ये लेट सपोज अगर l है या 1 है जो भी है तो इसको हम अलग लिखेंगे. ठीक है, तो ये अलग ऐड होगा और ये अलग से ऐड होगा. ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के साथ ऐड हो जाएगा. तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है, an arithmetic sequence is a sequence of numbers such that difference of any two successive numbers is common. इधर इसके लिए ये रूल है कि मतलब दो नंबर्स, जितने नंबर्स हम ऐड करेंगे उन जो नंबर्स हम ऐड करते हैं इस समेशन के थ्रू हम वो नंबर्स ऐड कर सकते हैं जिस पे डिफरेंस सेम हो. अब देखो 1 और 2 इनमें एक डिफरेंस है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 है. ये नहीं है कि 1 2 5 8 12 डिफरेंट, अगर डिफरेंस डिफरेंट हो तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते. जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में सीक्वेंस सेम है, 1 3 5 7 उसमें सीक्वेंस सेम है, 2 4 6 8 इसमें सीक्वेंस सेम है, तो इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर सीक्वेंस डिफरेंट हो, लेट सपोज 1 5 8 9 13 15 20 50 इसमें सीक्वेंस सेम नहीं, तो इन नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते. Summation of arithmetic sequence up to 9th term is represented by the. अगर अब आपको 1 से लेकर n तक नंबर्स को ऐड करना है तो आप इसको हम I start from 1 to n, जिस तरह हम लूप में कहते हैं ना कि for I start from 1 to n, इसी तरह इसमें समेशन में भी हम कहते हैं कि 1 से शुरू होगा n तक जाएगा. अब a में जो वैल्यूज होगी वो चेंज होगी. इसको हम सीक्वेंस कहते हैं. इस सीक्वेंस को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंस नंबर्स में सीक्वेंस सेम है, 1 से लेके n तक जो नंबर्स है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं n into n + 1 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला या ये फार्मूलेशन भी हम यूज कर सकते हैं. इसके बाद हमारे पास जो रनिंग टाइम में जो मैथमेटिकल नोटेशंस यूज होते हैं रनिंग टाइम में, एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं या ये log n है या n है या n log n या n square n cube n to the power n या n
फैक्टोरियल। तो इन नोटेशंस का मतलब क्या है और इसमें मतलब एक कंपैरिजन हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे पहले वाला है ये लॉग इन है। लॉग इन जो है इसका मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी मतलब n का लॉग लेके, n का लॉग लेना क्या मतलब है ये आप लोगों को पता होगा कि लेट्स सपोज 10 का जो लॉग है बेस 2 में वो ऐसा नंबर जिसके ऊपर हम 2 लगाए और उससे 10 आ जाए तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, 10 लॉग 10 से। तो लॉगिन जो है ये एक कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये शो करती है और सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये लॉग एन है। मतलब अगर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है तो मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट एल्गोरिथम है, बहुत ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम है। तो हमारे पास जो लीनियर बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लॉग एन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो है इसको स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ये ज्यादातर यूज नहीं होता। इसको जो है एन को कहते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n है। जैसे कि हमने बताया था कि जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n है। इसमें अगर n एलिमेंट हो तो n कंपैरिजन करने पड़ते हैं। तो ये इस कैटेगरी के एल्गोरिथम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी n हो वो भी अच्छे है, लेकिन log n से अच्छे नहीं है। log n सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। फिर हमारे पास n के ऊपर जो आता है वो n log n है। n log n जो है ये भी हमारे पास एक एल्गोरिथम है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, रनिंग टाइम है। ज्यादातर जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये भी n से ऊपर होना चाहिए था क्योंकि ये भी n से कम आता है। फिर हमारे पास n स्क्वायर है। n स्क्वायर इसको स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। ये n स्क्वायर जो है ये इन तीनों से, इन चारों से सबसे स्लो एल्गोरिथम जो है वो n स्क्वायर वाला है। जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो उसको हम स्लो एल्गोरिथम में कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। जो इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इंसर्शन सॉर्ट जो है वो मर्ज सॉर्ट से स्लो एल्गोरिथम है। जितना हम नीचे जाएंगे इतने एल्गोरिथम क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जितना हम नीचे जाते हैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मतलब रनिंग टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे तेज ये है, सबसे स्लो ये है, और ये जो है बीच में आते हैं। एन स्क्वायर हमारे पास मर्ज सॉर्ट, सॉरी इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्विक, सॉरी इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है। उसके बाद n क्यूब है। n स्क्वायर से भी जो स्लो एल्गोरिथम है वो n क्यूब है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब हम लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये n स्क्वायर से इसका टाइम ज्यादा है, लेकिन 2 की पावर n जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल टाइम कहते हैं। सबसे ज्यादा जो ज्यादा टाइम लेता है वो 2 की पावर n है। और n पिक्टोरियल भी इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन मैंने कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक n पिक्टोरियल नहीं देखी। 2 की पावर n जो है ये इसको हम हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं। 2 की पावर n जो है इसको एक्सपोनेंशियल, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इसको कहते हैं। ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितना इनपुट साइज ज्यादा बढ़ता है इतना इसका रनिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस थे। और भी मैं देखूंगा बुक में, अगर जो चीजें हमारी काम की नजर आई तो उनको भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है, साथ साथ। तो ये जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सबसे फास्ट log n है, फिर n अंडर रूट, फिर n log n, फिर n स्क्वायर, n क्यूब, और सबसे स्लो एल्गोरिथम जो है वो 2 की पावर n। इसको एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, इन चीज़ों को इग्नोर करें, या हम सेकंड में लेते हैं या मिनट में या आवर में या डे में या मंथ में या ईयर में या सेंचुरी में, इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें। आप लोग सिर्फ आज के लिए इन चीज़ों पर फोकस करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।